हेलो गाइज, आज की जो वीडियो है वो बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों के पास है मेजर और माइनर में आईपीटी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, बाकी आपके पास मेजर में एक और सब्जेक्ट है, मैंने उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है। ठीक है, और आईपीटी सब्जेक्ट पहले भी सब्जेक्ट हुआ करता था, सिलेबस भी पहले सेम ही है दोनों का। ठीक है, तो इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ आपको। ठीक है, बता भी देता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास आईपीटी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी मेजर सब्जेक्ट है और माइनर में सबको आईपीटी सब्जेक्ट मिला है, उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैं बात करूँगा कौन कौन से क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, मेरे पास जो है इस वीडियो में मैं बात करूँ 2017, 2018, 2019 और 2021 और 2022 यानी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 2020 का मुझे मिला नहीं है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रखा नहीं। तो 2017, 18, 19, 21 और 22 के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है, देखो सिलेबस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी सेम सिलेबस है जो 2019 में लास्ट चेंज हुआ था 2019 में। तो 2019 में फिर अब जाके चेंज हुआ 2022 में। तो 2019 और 2022 का सिलेबस, दोनों का सिलेबस सेम है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं अब बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर। ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर है 2017 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने देखो सबसे पहले आपका क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो आपको सबसे पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी को लेके, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन 101% आएगा आपको, चाहे मैं प्रीवियस ईयर में दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर में हर बार पूछा गया है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो यूनिट है आपकी वो ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी और व्हाई डू वी स्टडी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के बता दूँ तो राजनीति सिद्धांत को परिभाषित कीजिए और इसका अध्ययन क्यों करते हैं हम। ठीक है, तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। ठीक है, और स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं के बीच भेद कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके आप लोग डाउनलोड कर लो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता की अवधारणा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, और न्याय क्या है, यानी व्हाट इज जस्टिस क्या है। ठीक है, और रोल्स के न्याय के सिद्धांत। ये क्वेश्चन देखो, एक तो पॉलिटिकल थ्योरी और एक ये आपका जो है रोल्स का सिद्धांत है, रोल्स का न्याय का सिद्धांत। ये को दो क्वेश्चन ज़रूर करके जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, बाकी अदर क्वेश्चन भाई करके जाना। ठीक है, और यहाँ पे पांचों क्वेश्चन जो है, राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांतों की तुलना कीजिए। ठीक है, कंपेयर करना हमें किसे, लिबर्टी और मार्क्सिस्ट थ्योरी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। बाकी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, हमें एक शॉर्ट नोट लिखने, 2 शॉर्ट नोट लिखने, इनमें से 4 में से कोई 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं। अब शॉर्ट नोट में आप या जेंडर के ऊपर लिखिए, या सिविल सोसाइटी के ऊपर या लिखिए, या तो सेंसरशिप के लिए ऊपर लिखिए, या तो डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इनमें से आपको 4 में से कोई एक 2 चूज करने हैं, शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, आपका जो 75 नंबर का पेपर होता है, ये चीज़ ध्यान रखो, 75 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको टोटल जो है 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 4 में से आप कोई सा भी करो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो लिखा भी है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये 2018 का आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, सेम चीज़ें आपको मैं बताया तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दोहराया गया वापस। यहाँ पे भी अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे उठा के, तो यहाँ पे भी लिखा है राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या क्या तात्पर्य, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर तो भाई क्वेश्चन आना ही आना है, मैं कह रहा हूँ, आप लोग ज़रूर करके जाना। ठीक है, और यहाँ पे बाकी इन्होंने कहा है कि इसको महत्व की चर्चा कीजिए, यानी रिलेवेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, इसके बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना मेरे भाइयों। ठीक है, बाकी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी हमें वेरियस थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अवसर की समानता, यानी क्वालिटी के ऊपर बात करनी है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। चौथा क्वेश्चन है जेंडर की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। ठीक है, पांचों आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो पांचों क्वेश्चन है,
क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि एक दूसरे के पूरक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने छठा क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल सोसाइटी, यानी सिविल सोसाइटी से आप क्या समझते हैं, सभ्य समाज क्या है। ये डेफिनेटली आप लोग पढ़ के जाना, सिविल सोसाइटी इससे पहले भी पूछा गया था, ठीक है। और राज्य और सभ्य समाज के बीच का क्या संबंध है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। स्वतंत्रता से क्या समझते हैं आप, यानी व्हाट इज़ लिबर्टी क्या है। और व्हाट डू यू थिंक दैट सेंसरशिप लिमिट लिबर्टी, ठीक है। तो सेंसरशिप जो है वो कैसे यहाँ पे स्वतंत्रता तो एक सीमित कर देती है, तो ये चीज़ आपको डिस्कशन करना है यहाँ पे। आठवां क्वेश्चन जो बेसिकली हर बार आठवां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको शॉर्ट नोट लिखने पड़ते हैं, 2 शॉर्ट नोट, यानी आपको 4 में से कोई 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, जिसमें आप या तो सकारात्मक विभेद के ऊपर, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर, या फिर आप स्टेट के ऊपर, राज्य क्या है, व्हाट इज़ राज्य। जैसे राज्य 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। राज्य के बारे में जैसे प्लेटो का क्या सिद्धांत था, ठीक है। प्लेटो के ने जो राज्य के लेकर प्लेटो ने कहा था कि इतने लोग होने चाहिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 6000 के करीब उसने बोले थे, 5110 की 6000, इसके करीब यहाँ पे स्टेट में इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़नी है, जो मार्क्सवाद है, जो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स डेफिनेटली मार्क्सवाद में आपका आएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, जैसे सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, इन सब के बारे में बात करी थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्क्सिज्म में पढ़नी है। देखो सब मैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2021 और 2022 के क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, ये 2021 का आई थिंक। तो यहाँ पे सबसे पहले वही क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ यार, पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूर पढ़ के जाओ आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछेगा। 5 साल के अंदर यहाँ पे कितने इतने ज़्यादातर चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। और डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जस्टिफाइंग इट्स रिलेवेंस, यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये चीज़ पूछी गई है। पॉलिटिकल थ्योरी का महत्व क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा, बहुत आसान है यार, पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ तो आपको फर्स्ट सेम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी होती है बुक में, ठीक है। बाकी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत है कि सेंसरशिप वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध करता है। निषेध मतलब एक तरीके से क्या, जो सेंसरशिप लागू होती है तो क्या वो व्यक्ति की आज़ादी को रोक देती है। जैसे मैं कोई बयान दे रहा हूँ, क्या सेंसरशिप अगर मेरे ऊपर लगती है और मैं कोई बयान दे रहा हूँ, तो क्या वो डेमोक्रेसी के लिए न्यायोचित है, डेमोक्रेसी के लिए वो ठीक है या नहीं। आप अपने दिमाग से लिखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप लिख लो जोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जॉन नॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। क्रिटिकली एग्जाम जॉन नॉल्स पॉलिटिकल थ्योरी, देखो ये ज़रूर पढ़ना। थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन नॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लो, अभी थर्ड ईयर में भी आप पढ़ोगे ये, ठीक है। तो बहुत काम आने वाली है। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को परिभाषित करनी है, यानी डिफाइन लिबर्टी, ठीक है। स्वतंत्रता की स्वतंत्र संकल्पना के विकास में जेएस मिल के योगदान का विश्लेषण कीजिए, यानी आप पांचों क्वेश्चन है, डज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिस्ट कमेंट, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, एनालाइज द मीनिंग एंड वेरियस द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है, इक्वेलिटी समानता का अर्थ और इसके विभिन्न आयामों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, 2021 में और 2022 के क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस क्यों है। पहले जो थे 8 क्वेश्चन आते थे, 6 इसलिए हो गए क्योंकि ये जो है सारा पेपर ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन जब कंडक्ट होता था तो 6 क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे थे। बाकी आपका एग्जाम अब ऑफलाइन होगा, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक 8 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे बच्चों से जो ऑफलाइन पेपर्स हो रहे हैं। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ और आपका पेपर ऑफलाइन ही होना है, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, देखो फिर दोबारा 2022 के क्वेश्चन में फिर पूछा, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, कमेंट ऑन इट्स रिलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रिलेवेंस यार पॉलिटिकल थ्योरी का है। तो आप लोग समझ गए होंगे पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछा जा रहा है हर साल। अब यहाँ पे बाकी नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण सहित आपको बताना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा है, हाउ डज एफर्मेटिव एक्शन प्रोमोट एन एगेलिटेरियन सोसाइटी।
तो यहाँ पे पूछा है सकारात्मक कार्यवाही किस प्रकार एक समतामूलक समाज को प्रोत्साहित करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है। देखो जस्टिस वाला क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी वाला क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बुक छू कर नहीं देखी, कोई टॉपिक उठा कर नहीं देखा, तो पास होने के लिए कम से कम पॉलिटिकल थ्योरी और जस्टिस और लिबर्टी, ये 3 टॉपिक तो ज़रूर करके जाओ, क्योंकि इनमें से यार 2 क्वेश्चन तो आने आने हैं, 1 या 2 तो आने आने हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, जस्टिस वाला भी आएगा। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, और जॉन रोल्स के बारे में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जॉन रोल्स का पूरा योगदान है जस्टिस थ्योरी में, ठीक है। पता चला आप न्याय पढ़ के जा रहे हो और जॉन रोल्स लिखना ही भूल गए। तो जॉन रोल्स ने बहुत सारी बातें बताई हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो आप, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को एग्जाम पढ़ा नहीं सकता क्योंकि बहुत चीज़ें हैं यार, ठीक है। अब अधिकार क्या है, व्हाट इज राइट क्या है, ठीक है, व्हाट आर राइट्स एंड डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ राइट, यानी अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और सेंसरशिप वाला तो देखो आपको अपने दिमाग से लिखना है। सेंसरशिप जैसे आप लोगों को पता होगा, जब भारत में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस इमरजेंसी के बारे में भी आपको डिस्कशन करना है, क्योंकि उस टाइम पे प्रेस सेंसरशिप लगी थी। अगर आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग 12 पास आउट हो, आप लोगों को मालूम होगा प्रेस सेंसरशिप लगी थी इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसका एग्जांपल इमरजेंसी की डिस्कस स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मैंने 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, बीए प्रोग्राम एज अ मेजर सब्जेक्ट, एज अ माइनर, जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल थ्योरी था, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट था, ये 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है पेपर को लेके, या आपकी कोई कन्फ्यूज़न है आपके इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर, तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा।